हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कृषि अध्यादेशों पर छिड़े आंदोलन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को उकसाने के बहाने विरोधियों पर वार किए। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार MSP पर ही फसलें खरीदेगी। सीएम ने यह साफ किया कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, दिक्कत आने पर विशेष प्रावधान करने की बात कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसी भी कीमत पर यह अध्यादेश किसानों पर थोपने नहीं दिया जाएगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। तीन अध्यादेशों पर चल रहे बवाल के बीच प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने इस मुद्दे को हल करने और किसानों के भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली है। कोरोना को मात देकर लौटे सीएम ने साफ कर दिया कि किसानों को कोई परेशानी सरकार नहीं होने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस अध्यादेश को लेकर कोई परेशानी आएगी तो सरकार विशेष प्रावधान करेगी। सीएम ने कहा कि अध्यादेश केंद्र से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें प्रदेश का कोई योगदान नहीं। सारा विषय है ये जुड़ा हुआ तो केंद्र सरकार से है, इसमें प्रदेश सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रदेश सरकार ने तो जो केंद्र में कानून बनेगा उसको फॉलो करना है, या जो कानून बन जाएंगे संभवतः आज ही उस पर वोटिंग होगी तो उस कानून के आधार के ऊपर जो हमारे लिए शेष बचेगा, जिसमें कोई शंकाएं दूर करने के लिए हम एडिशनल प्रोविजन कुछ कर सकते हैं तो वो हम स्टेट की ओर से करेंगे। मानो किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आड़ती है, चाहे कोई भी हितधारक जिसका हित उसमें मानो लगता है कि उसको तकलीफ होनी शुरू होती है, तो हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। जो उस एक्ट की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत जितना भी हम कर पाएंगे सब काम करेंगे। वहीं अध्यादेशों पर किसानों की शंकाओं को दूर करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धान की खरीद चलती रहेगी, मंडीकरण में कोई बदलाव नहीं होगा, MSP पर ही फसलें खरीदी जाएंगी। धान, मूंग, बाजरा और मक्का का एक एक दाना MSP पर ही खरीदा जाएगा। इस मौके पर किसानों के आंदोलन के बहाने कांग्रेस पर सीएम ने निशाना साधते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। कर रहे हैं, आज विरोध कर रही है। सीधा कारण है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे से मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की। साथ ही कहा कि इन अध्यादेशों को हरियाणा में थोपने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐलान कर दिया कि हरियाणा में कोरोना काल खत्म होते ही इस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। कि सिटिंग जज द्वारा इसकी जांच हो कि लाठीचार्ज हुआ, जितने मुकदमे बने हुए किसानों पर वो तुरंत वापस किए जाए और इसको अध्यादेश को हम हरियाणा पे थोपने नहीं देंगे। जिस दिन कोरोना काल से हरियाणा बाहर होगा उस दिन पीपली से ही वहां पर 10 लाख आदमी इकट्ठे कर कर अगर ये ऑर्डिनेंस यहाँ थोपे गए तो वहां से हम मूवमेंट शुरू कर देंगे, जहाज शुरू कर देंगे। वहां से इस सरकार के खिलाफ उखाड़ फेंकने का एक संघर्ष शुरू करेंगे, ये हमारा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेरा। अभी हाल ही में लाठीचार्ज हुआ, किसी ने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि लाठीचार्ज हुआ भी है। 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो आज के दिन पूरे प्रदेश में वातावरण है, चाहे वो मजदूर है, किसान है, आड़ती है, उनका मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है। पूरे हरियाणा में हाहाकार मची हुई है, लेकिन इस सरकार का संवाद में
कोई विश्वास नहीं है, उल्टे लाठियां देते हैं अगर कोई इनके सामने कुछ बोलता। एक तरफ जहां सीएम ने किसानों को साफ आश्वासन दिया कि इस अध्यादेश से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, वहीं सरकार किसानों से एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदती रहेगी, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि वो इन अध्यादेशों को किसी भी कीमत पर हरियाणा में थोपने नहीं देंगे। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले दिनों में भी अध्यादेशों पर बवाल जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बात किसानों की है और लगातार इस विषय को इसलिए रखा जा रहा है और हम इस कार्यक्रम के जरिए इस विषय को बार बार इसलिए भी उठा रहे हैं ताकि किसानों के मन में कोई भी सवाल अगर हो तो वो सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही सरकार की है और सरकार के साथ संवाद होना बेहद जरूरी है। और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से खास पैनल को आपसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। बाक्यू ए से आदर सिंह संधू जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। संधू जी बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है सर। जेजेपी प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रंजिता मेहता जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, रंजिता जी बहुत स्वागत है आपका। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, ओंकार जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन रंजिता जी, कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जो कहा है कि इस अध्यादेश को आने नहीं दिया जाएगा, कैसे आने नहीं दिया जाएगा, सरकार दूसरी तरफ ये कहती है कि इस अध्यादेश के वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस करने क्या जा रही है, कैसे रोकेगी? देखिए, सरकार अपने हट पे, बिल्कुल सरकार अपने हट पर इस तरीके से अड़ी हुई है, जिस तरीके से किसानों को आज कुचला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। आज इतना इम्तिहान मत लीजिए किसान का कि वो इस तरीके से आंदोलन पे उतर आए कि आपके नाक में नकेल दसी जाए। आप भी देखिए कि किसानों के साथ जिस तरीके से भ्रम कर रही है सरकार। हमारी कांग्रेस की मांग यही है कि ठीक है, आप अध्यादेश नहीं रंजिता जी, क्या भ्रम कर रही है? भ्रम क्या कर रही है? अध्यादेश ले आइए। भ्रम क्या कर रही है? एमएसपी नहीं, मैं बता रही हूँ क्या भ्रम करिए। हाँ। मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं हाँ। एक चीज क्लियर करूंगी आपको। हाँ। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि आप ये कानून बनाइए कि अगर एमएसपी से नीचे सरकार बिकवाएगी धान को तो ये कानूनी अपराध होगा। सरकार अगर साफ गोई है, अगर सरकार के मन में मैल नहीं है तो सरकार उस अध्यादेश को क्यों नहीं लाती। दूसरी बात, पहले सरकार कितनी बार किसानों के साथ छल कर चुकी है, उसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। सरकार ने 8 ब्लॉक चूज किए। सरकार ने कहा कि 8 के 8 ब्लॉकों में आप मक्की लगाइए, हम 1850 रुपए के हिसाब से उस मक्की को खरीदेंगे और 7000 रुपया हम मक्की लगाने का इंसेंटिव देंगे। आज मुझे एक भी किसान आके कह दे कि 7000 क्या मक्की का एक दाना तक की सरकार ने खरीदा हो और वही किसान बेचारा मंडियों में जाकर धक्के खाकर 800-900 रुपए में उस मक्की को बेच कर ठीक है, ठीक है, सरकार जवाब ले लेते हैं, यानी कि भरोसा नहीं है, यानी कि भरोसा नहीं है। विजेंद्र जी, ये अध्यादेश, हाँ नहीं, जवाब भी ले लेते हैं, जरा साथ के साथ जवाब भी लेते चलते हैं रंजिता जी, साथ के साथ जवाब भी लेते चलते हैं। विजेंद्र जी, भरोसा नहीं है, अभी तक जितने भी स्टैंड रहे हैं यहां विपक्ष का यही कहना है कि भरोसा कैसे करें। अगर एमएसपी से नीचे किसानों की फसलों को अगर खरीदा जाता है तो आखिर उस वक्त जवाबदेही किसकी होगी और क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, शुभेंदु जी, धान, बाजरा, मक्का एवं मूंग की जो फसल है उसकी एमएसपी पर खरीद होगी। उसके लिए जो जिला उपायुक्त महोदय हैं उनको सरकार की तरफ से डायरेक्शन जा चुकी है कि तैयारी पूरी रखें। हमने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी, अगर परमिशन मिलती है तो 25 सितंबर से, नहीं तो 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, क्योंकि देखिए एमएसपी, ऐसी भी बहुत सारी फसलें हैं शुभेंदु जी आज भी जिनकी सरकारी खरीद नहीं होती है, जो एमएसपी पे नहीं बिकती है, जैसे बासमती चावल है, क्योंकि मोटा जो चावल है, परमल जो चावल है वो सरकारी खरीद होती है, बाकी बासमती तो आज भी प्राइवेट व्यापारी खरीदता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आड़ती को भी सरकार की तरफ से जो पेमेंट वगैरह जो थोड़ा बहुत उनका बचा हुआ 50 करोड़ के आसपास, वो सरकार ने रिलीज करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। इसके साथ साथ जो लॉस ऑफ लॉस की बात है, आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है
कि जो पहले 4 रुपए 60 पैसे के आसपास 19 करोड़ 37 लाख रुपए था, वो भी हरियाणा सरकार ने वहन किया था, ना किसान को देना पड़ा ना आड़ती को। और आज 4 रुपए 81 पैसे जो लास्ट लॉस है, ना वो व्यापारी को देना पड़ेगा आड़ती को, ना किसान को देना पड़ेगा। अब भी वो हैफेड को हरियाणा विजेंद्र जी, अगर किसान को एमएसपी अगर एमएसपी निर्धारित होती है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके नीचे अगर उसका भाव किसान को मिलता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सवाल ये। देखिए शुभेंदु जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो एक देश एक बाजार को लेकर 3 अध्यादेश आए हैं, इनमें बड़ा स्पष्ट है कि जो पुरानी व्यवस्था है, और हमारे माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी जो देश के अंदर पूरा किसानों के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उन्होंने बाकायदा लोकसभा में खड़े होकर संसद में ये कहा है कि जो पुरानी व्यवस्था है, चाहे वो मंडी की व्यवस्था है, चाहे वो एमएसपी की व्यवस्था, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो वैसे के वैसी रहने वाली है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी वही बात कही है। तो मैं ये बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि पुरानी व्यवस्था वैसी रहनी है। अगर आपको एमएसपी तक फसल बेचनी है शुभेंदु जी, तो उसके लिए मंडी का विकल्प है। अगर आपको मंडी में एमएसपी पे फसल बेचनी है तो पुरानी व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पर 2 व्यवस्था हो गई ना विजेंद्र जी, ये 2 व्यवस्था हो गई, एक मंडी की व्यवस्था और एक स्वतंत्र बाजार आप कह रहे हैं। कांग्रेस की आपने बोला था कि कैसे कांग्रेस करेगी, कांग्रेस जिहाद करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने शुभेंदु जी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जिहाद करेंगे इस मसले पे। इनको पता है पूरी दुनिया में आज टेरर फंड जो हो रहा है, आतंकवाद जो है, वो जिहाद के कारण है, और ये हरियाणा के किसान के बेटों को जिहादी बनाना चाहते हैं। ये चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसका जवाब देना चाहिए रंजीता जी को। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा शुभेंदु जी, उसका कोई जवाब नहीं होगा, ना हुड्डा जी के पास होगा ना इनके पास होगा। मैं बताना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी ने किसानों पर इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे शुभेंदु जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सब लोग ध्यान से सुने और मेरे सवाल का जवाब नहीं होगा शुभेंदु जी। इस बार के लोकसभा कांग्रेस के चुनावों में जो इन्होंने मैनिफेस्टो विजेंद्र जी, उस मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कांग्रेस कृषि उपज ऐसे तो समझ नहीं आएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, फसल को ठीक है, मैं जरा दलबीर जी को भी जरा शामिल करता हूँ। ठीक है, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट ठीक है सर, ठीक है, बेचे, ये हम संशोधन करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। ठीक है तो सर, ये अपने मैनिफेस्टो में हमारी जो घोषणा जो हम लागू करने जा रहे हैं, हाँ, उसको इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम एक देश एक बाजार जैसा कॉन्सेप्ट हम लेकर के आएंगे और सिर्फ मंडी की बाध्यता को खत्म करेंगे। जो 1955 का कानून है, डायरेक्ट मार्केटिंग किसान कर सके, ऐसा हम प्रावधान करेंगे। ये एक तरफ मैनिफेस्टो में ये कहते हैं और दूसरी तरफ विरोध करते हैं। और जब वोटिंग की बात, चलिए इस पर भी जवाब ले लेंगे रंजीता जी से, इस पर भी जवाब ले लेंगे, लेकिन जरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। दलबीर जी, जरा इस बात को साफ कीजिए कि जब कहा जा रहा है कि एक देश एक बाजार होगा, तो यहाँ एक बाजार कैसे होगा? एक तो व्यवस्था वो हो गई जब मंडी के अंदर जाएगा किसान, एपीएमसी के जरिए जो है उनकी फसलों का उठान होगा। दूसरी तरफ स्वतंत्र रूप से किसान अपने सामान को बेच सकेगा। रंजीता जी, ठीक है, आपने भी अपनी बात कर ली है, और ठीक है रंजीता जी, मैं आपको भी मौका दूंगा, ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है दलबीर जी, सर, विजेंद्र जी, भला करने वाली सरकार है, ठीक है, ये जनता को भी तय करने दीजिए, और किसान नेता भी हमारे साथ है, वो भी जरा बता देंगे कि कितना उनको भरोसा है। दलबीर जी, मेरा सवाल यह है कि एक बाजार एक देश की बात की जा रही है, तो ऐसे में 2 यहां पर तस्वीरें हैं, एक एपीएमसी के थ्रू और एक है स्वतंत्र बाजार, तो ये तो यानी कि 2 प्रणाली है। हाँ जी शुभेंदु जी, सबसे पहले तो हमारी बहन रंजीता जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं। कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में एक बात बड़े साफ शब्दों में कही है, वो बात रिकॉर्ड होती है, वो ये नहीं है कि हवा में चलती है, वो ऑन रिकॉर्ड है वो सारी बातें। हम एमएसपी पे खरीदेंगे, एक व्यवस्था 2 व्यवस्था जो आप कह रहे हो, मैं उसका उदाहरण देता हूं। हमारी हरियाणा की सरकार ने किसानों से वायदा किया है, किसान नेता यहां बैठे हुए हैं, अगर जरा सी भी कोई बात हो तो मेरे को जरूर बताएं आज, ताकि हम बात आगे अपने सरकार के सामने रखें और वो कोई भ्रम सा फैला हुआ वो भी और थोड़ा खत्म हो। हालांकि किसान नेताओं को ये बातें सब पसंद है, क्योंकि किसानों ने जो मांग रखी हमने सारी की सारी मांग ली, मान ली वो, ठीक है। किसान इस बात से सेटिस्फाई हैं, चाहे किसानों पे मुकदमे हैं, लाठीचार्ज की बातें की जाती हैं, वो सारी की सारी जैसे किसानों ने कही वो की बहुत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इनकी मान ली गई है। एक देश एक बाजार, एक देश एक कानून, हम सब चाहते हैं, बोलने की हिम्मत कोई करता है। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, हम चाहते हैं ऐसा बाजार बने। वो आपने जो बात रखी किसानों की भलाई के लिए, क्या है इसमें मैं बताऊंगा। किसानों की भलाई के लिए हरियाणा सरकार ने एक बात रखी है, आपकी फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी। मंडी से बाहर अगर आप फसल बेचते हैं,
आपको एमएसपी से ज्यादा पैसा मिलता है तो आप बेच सकते हैं सर। अगर जहां कमी नजर आए तो आप मंडी में आइए और अपनी फसल बेचिए, आपको पैसा मिलेगा और आपकी मंडी में फसल सरकार की जिम्मेवारी है, एक एक दाना आपका खरीदा जाएगा, एक एक पैसा दिया। मेरा यहाँ एक सवाल ये भी जुड़ जाता है इसमें दलबीर जी कि अगर ऐसा होता है कि स्वतंत्र रूप से अगर किसान अपना सामान जो है बाजार में बेचता है तो यानी कि मंडियां तो फिर खत्म हो जाएंगी ना, वहां पर आड़ती का क्या काम, वहां पर फिर मजदूरों का क्या काम, वहां जो और व्यापारी जो संगठन बैठते हैं उनका आखिर क्या काम, तो यानी कि वो सिस्टम तो यानी कि खत्म हो जाएगा अगर स्वतंत्र रूप से अगर किसान सीधे सीधे डील करेगा तो। सर आप जो बात कर रहे हैं मेरे से मैं एक बात जानना चाहता हूं, किसान एक ट्रॉली मक्की की या किसी फसल की लेके आता है, मंडी के बाहर वो बेचता है, मान लिया उसमें सरकार का तो नुकसान है, जो सरकार को जो पैसा मिलता है कमीशन सरकार का भी है वो तो नुकसान है, सरकार वो वहन करेगी। क्या उसमें मजदूर नहीं उतारेगा उस ट्रॉली को? मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी? मिलेगी। मजदूर को काम मंडी के बाहर भी मिलेगा, मंडी के अंदर भी मिलेगा। मैं आपको वायदा यहां करके जा रहा हूं, जिस तरह से कांग्रेस बरगला रही है, बरगलाने का काम ना करे, अपना मैनिफेस्टो उठा ले। हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात साफ शब्दों में कही है और उनके मैनिफेस्टो रख के अपने सामने रखी, मतलब ये भारतीय कांग्रेस की लाइन है। आप देखिए सबसे बड़ी हैरानी की बात मैं आपने बताता हूं, कांग्रेस जो है लोकसभा में पिट चुकी है। अरे वहां आपका बिल के लिए आप बहस कीजिए ना, पॉइंट डलवाइए ना, अच्छे अच्छे आप विरोध कीजिए, अच्छे से करिए ना, किसानों की भलाई के लिए विधानसभा लोकसभा में बोलिए, नेताओं के सामने बोलिए, विधानसभा में आपको मौके मिलेंगे, करिए। हम क्या कर सकते हैं? हरियाणा सरकार, ये केंद्र का बिल है, मैं फिर कहता हूं, और कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। SYL पर तो बहुत जल्दी से इन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया था, विधानसभा में बिल ही पास कर दिया, हम डिसमिस करते हैं। किसका? माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अभी भी ताप रखिए ना, कोई बात तो रखिए ना सरकार के सामने, केंद्रीय सरकार को झुकाने का काम। रंजीता जी जल्दी से रिएक्शन रखिए आप, रंजीता जी जल्दी से रिएक्शन। मेरा पूरा नहीं हुआ। बहन जी को मैं बताना चाहता हूँ, आप मक्की लेके आइए। हरियाणा के युवाओं को हुड्डा जी, मैं ये जरूर जिहाद करेंगे आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ रंजीता जी से, मक्की की बात आप बहन जी कर रही हैं, मक्की बहन जी 7,000 रुपए भी सरकार दे रही है, मक्की नहीं खरीद रही है। आपने जो प्रेसिडेंट है बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृपया करके बीच में ना बोले। आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं विधान लोकसभा में? मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी कहीं इसी तरह के बिल आते हैं राहुल गांधी कहाँ चले जाते हैं? मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जब समय आता है बात उठाने का, रखने का, आपको मौका मिल रहा है लोकसभा में, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? वो पूछे ना, इनके युवा नेता कहाँ हैं? ठीक है, किसानों को किसके सारे छोड़ के चले? ठीक है, ठीक है, मैं जरा एक एक करके बाकी सभी मेहमानों से भी रिएक्शन लूंगा। रंजीता जी जरा जल्दी से जवाब, जिहाद करने की तैयारी है क्या कांग्रेस की, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं? मुझे एक बात का जवाब, कैसे रोकेंगे फिर? हम जिहाद करेंगे। लोगों को ये बनाते हैं, उनके घर में पुलिस भेजकर, उनके घरों के बाहर नोटिस चिपकाकर। आज जो नहीं, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में था, आप इस बात को, जेपी नड्डा ये कहते हैं, जेपी नड्डा ने खुद ये कहा, नहीं रंजीता जी, जेपी नड्डा ने खुद ये कहा कि कांग्रेस पहले इस चीज को लेकर के समर्थन में थी, लेकिन क्या हुआ कि विरोध कर रहे हैं? सर मैं आपको जवाब देती हूँ, जो इनका पहला अध्यादेश है उससे ये जो चीज है, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में ही बनाया गया था कि काला बाजारी को रोका जाए, जो MSP से किसान की जो है फसल बिके। इन्होंने ये अध्यादेश लाकर इसको उससे बाहर कर दिया। तो ये कह रही है कांग्रेस बरगला रही है, बरगला तो आप लोग रहे हैं। दूसरी बात ये कह रही है मंडी को खत्म करेंगे, किसानों को हम ओपन चैलेंज कर देंगे वो कहीं भी अपनी चीज बेचे। शायद ये नहीं जानते कि किसान जो है उनके पास जमीन 5 किलो से कम है मैक्सिमम लोगों के पास। जो हरियाणा का किसान है वो छोटा किसान है। ये बात बताइए कि अगर वो मंडी से बाहर बेचता है फसल, वहाँ पर आपके अंबानी खरीदते हैं, पेमेंट की गारंटी कौन देगा? उसकी सुरक्षा कौन करेगा? फिर ये कहते हैं उसके लिए हमने SBM कोर्ट बना दी, वो कोर्टों में धक्के खाएगा कि अपनी अगली फसल को बेचेगा। ठीक है, जिस तरीके से काला बाजारी कर रहे हैं, अंबानियों की जेबें भरने के लिए अध्यादेश लेके आए हैं। नहीं ठीक है, अगर ये बाकी सच्चे हैं तो MSP पे ना बिकने पे और उसके ऊपर ये कानून लेके आए कि वो कानूनी जुर्म होगा। नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो अलग नहीं लेकर आएंगे। और जो ये MPs की बात कर रहे हैं, इनके OP धनखड़ जी ने कमेटी बना दी 3 MPओ की, वो उसके ऑथराइज्ड ही नहीं है। आपकी मैनिफेस्टो में था या नहीं? मैनिफेस्टो में था या नहीं? मैनिफेस्टो में था, इनको पता ही नहीं है। मैनिफेस्टो में हमने हमेशा MSP पे देने की बात की है। हम कहते हैं केंद्र सरकार के मैनिफेस्टो की बात करो, हरियाणा सरकार की बात नहीं हो रही। A2+C2 होना चाहिए। ये हर चीज में घबराते हैं। उसके बाद जिहादी हमें बताते हैं, अरे आपने पूरे हिंदुस्तान
को जिहादी बना दिया कोरोना काल। चलिए ठीक है मेजर अतर सिंह जी, अब जब हम भूख से मर रहे होते, ये किसान ठीक है रंजीता जी, ठीक है कोरोना काल के अंदर, ठीक है अतर सिंह जी को आपने 29% नीचे गिरा दिया। ये मैं अभी जिसकी वजह से कृषि भाई मेरे बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, दोनों नूरा कुर्सी लड़ रहे हैं, दोनों बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता। आज किसान की मांग है तो बीजेपी के प्रवक्ता को भी ये सोचना चाहिए कि किसानों की जो मांग है उस पर सरकार से बात करे। जैसे केंद्र सरकार ने हमारे को दिल्ली में बुला करके बात करी, 8 जो पॉइंट हमने रखे थे, हम चाहते हैं दोबारा अगर तो हमारी संशय है हमारे किसान साथियों में तो दोबारा टेबल पे बिठा के और पॉइंटों को जोड़ने का प्रावधान सरकार कर सकती है। अभी तो ये राज्यसभा में पास होगा, अभी जाके जब बिल बनेगा भाई तो हमने बहुत, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को ये बात पूछना चाहता हूं, जो कमिटमेंट सरकार ने किया है, जैसे किसानों पर मुकदमे वापिस होंगे, जो पुलिस वाला था सिपाही जिसने उनके साथ निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी, सरकार ने बोला था। तो मैं तो ये कहता हूं जिन किसानों पर चोट लगी कम से कम 10 लाख का मुआवजा उस एक किसान को मिलना चाहिए। भाई मैं बड़ा सरप्राइज हूं, अभी बोल रही थी रंजीता जी 10 वर्षों, इन्हें एक बात बिल्कुल रंजीता जी ने बहुत अच्छी कही, बिल्कुल छल किया सरकारों ने, बिल्कुल छल किया। 75 साल से कांग्रेस और बीजेपी मिलाकर कांग्रेस किसानों के साथ छल ही तो कर रही है और क्या कह रही है। भाई मेरा ये मानना है सरकार जिन बिंदुओं पर बात हो रही है या और बिंदु किसान भाई चाहते हैं, हम भी चाहते हैं भाई कोई और कमी छूट गई है उन बिंदुओं में सरकार से और हम मांग कर सकते हैं, उन बिंदु छूट गई सरकार दोबारा टेबल पे बुलाकर उनसे बात करे। दूसरी बात बड़ी सरप्राइज है कि अभी सुरजेवाला जी का मैं बयान सुन रहा था, रण होगा। अरे भाई 31 किसान जाट मरे थे पहले आंदोलन में, आप कितने और मारना चाहते हो? किसान शांति प्रिय है, मुश्किल से एक बच्चा सबका है, मैं भी चाहता हूँ ये शांति प्रिय चले और किसान से मांग हो। ठीक है। दूसरा मैं बड़ा सरप्राइज हुआ जब राज्यसभा में बिल पास होना है, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा में MP है, अगर उनको लगता है ये गलत है और महात्मा गांधी जी की मूर्ति है वहां जाकर अनशन करे ना, अच्छी बात होगी, मच्छी जाएगा, हम धन्यवाद करेंगे दीपेंद्र जी का। दूसरा सरकार ने जो पॉलिसियां लेकर, एक पॉइंट सरकार का मुझे अच्छा लगा भाई, जो FPO बनाना जा रही है सरकार, उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, 10,000 FPO बनेंगे, उसमें 300 युवाओं को जोड़ा जाएगा और सरकार 5 साल में 38 लाख रुपए, यानी कि आपको लगता है कि पूरा फायदेमंद सौदा है ये। देखिए कुछ पॉइंटों पे जो सरकार ने भी 8 पॉइंट रखे उनमें तो फायदा है, लेकिन बाकी शुभेंदु जी, ठीक है, बाकी पॉइंटों पे भी सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, मैं योगी जी से भी रिएक्शन लूंगा, मैं सर आता हूं, मैं वापस आऊंगा, मैं जरा एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। ओंकार सिंह जी, ये फायदेमंद सौदा है किसानों को तो यही नजर आता है, आपको क्या इसमें लग रहा है? भाई साहब पहले तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि हमें पूरा समय देना, हमारी बात पूरी सुनना आप। हाँ। देखो बीजेपी कह रही है ये किसान विरोधी है तीनों के तीनों बिल। देखिए मेरे को 10 मिनट दे दीजिए अपनी बात रखने के लिए। तो सर इतना समय ही नहीं होता। सबसे पहली बात जल्दी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए सर, बाकी मेहमान भी हैं। भाई साहब बात तो करने दीजिए। हाँ तो बात करिए सर। ऐसा है यहाँ 2 बातों का विरोधाभास हो रहा है। हाँ। तीनों अधिनियम में ये कह रहे हैं कि MSP पे खरीदा जाएगा और मुंह जुबानी बात कर रहे हैं, हमारे को मुंह जुबानी नहीं चाहिए। आप कानून में मेंशन कर दीजिए कि जो भी खरीद होगी MSP पे खरीद होगी। नहीं किसानों ने बात रख दी है, तो ये कहते कुछ है करते कुछ है। सुझाव किसानों ने दे दिए हैं, सरकार ने स्वीकार करा है कि हम इसको शामिल करेंगे, इसी भरोसे के साथ किसान भी हैं। शुभेंदु जी शुभेंदु जी नहीं इस सरकार के ऊपर तो किसी को भरोसा नहीं है, किसान को तो क्या, ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, 1 मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जिस किसान ने बाजारीकरण व्यवस्था को छोड़ के दूसरी जगह सेल करनी होगी वो कर सकता है। मैं मानता हूं, आप इसको कानून में मेंशन कर दीजिए। ये कानून की बात तो मानते नहीं, बिना कानून के कैसे किसान को सुविधा दे देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ताओं से, क्या भारत में लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र है तो किसान की बात सुनी जाएगी, राजतंत्र नहीं है। यहाँ जो राजा है माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता बनाती है और कानून वही लागू होना चाहिए जो जनता के अनुसार हो। इन्होंने तीनों के तीनों बिल बना दिए। ये कहते हैं कि मंडीकरण की व्यवस्था खत्म कर दी जाए, दूसरा कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नेता करना तो चाहते हैं ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की नकल। ये नहीं सोच रहे यहाँ पे एवरेज होल्डिंग 5 एकड़ से कम है, छोटे छोटे किसान हैं और वहाँ के किसान व्यवसायीकरण के लिए खेती करते हैं। यहाँ के किसान अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए
खेती करते हैं। भारत की 70% व्यवस्था वो कृषि पर निर्भर है। छोटे छोटे किसान हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, फिर मेरी बात पूरी करने दीजिए। मेरी बात, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, एक मेरी बात सुन लीजिए। आपने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं, बहुत सारे सवाल हो गए। एक मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, एक मेरी बात सुनिए। एक मेरी बात जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट तो पढ़ लीजिए। ये कहते हैं उसमें ये तो रोलर टैक्स से भी ऊपर चले गए। ठीक है, जरा ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, जरा उसको ठीक कर लेते हैं। अगर उसका विवाद होता है ठीक है सर, जाने का तो उसका अधिकार है। इन्होंने न्यायालय में टेक्निकल इशू आ रहा है लग रहा है। ठीक है, मैं ओंकार जी आता हूं आपके पास, कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही तरीके से। मैं जरा योगेश कौशिक जी, जरा इस बात को साफ कीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। अगर उनको खुले बाजार में छोड़ दिया जाएगा तो बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो तो बाजी मार जाएंगे, लेकिन छोटा किसान क्या करेगा? ये इसको थोड़ा सा पहले से शुरू कीजिए ना कि ये बिल लाने मरेगा और क्या करेगा किसान। ये बिल लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, दोनों ने किसानों को धोखा दिया। और वो धोखा कहां से शुरू हुआ? स्वामीनाथन से। स्वामीनाथन में क्लियरली बीजेपी ने, कांग्रेस ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट तैयार कराई, उसको लागू नहीं किया। और जब बीजेपी आती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दे देती है कि हम ये लागू कर ही नहीं सकते, एफिडेविट दे रखा है बीजेपी ने। तो अब जब ये मामले हो गए, तब ये जब इनको ये बिल लाने की जरूरत पड़ी। अब बिल लाने में मैं सीधी बात करता हूं, स्पष्ट एकदम, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस की बैठे हैं, दोनों में से कोई एक जवाब दे दे। एमएसपी मीन्स व्हाट, फ्रॉम वेयर ये शब्द कहां से आया? एमएसपी कैसे डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करता है? ठीक है। और एमएसपी भी पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी आपकी जो फसल है उसकी 6% चीजों पे मिलता है, 94% पे नहीं मिलता है। ये लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। और कल भी बात ये हो रही थी, आज फिर मैं ये बात कर रहा हूं कि टमाटर जो है वो रोड पे फेंका जाता है, आलू रोड पे फेंका जाता है, प्याज कई बार रोड पे फेंकी जाती है। किसान बेचारा क्या करेगा? क्या ये सरकार इसमें प्रावधान में कहीं ये ऐसा कोई प्रोविजन दे रही है कि जी आपका 10 रुपया लगेगा अगर, तो मैं 10 का 15 नहीं मांग रहा कि 12 भी मिल जाएगा? क्या 20% भी सरकार कहीं देने का वादा कर रही है? ये जो परेशानी किसानों की है, किसान बेचारे भोले हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। अब क्या किया है, दो साइड में बंट गए हैं, एक कांग्रेस खेमे में, एक बीजेपी खेमे में। उनको दोनों को लड़ा दिया गया है। कुछ की समझ में आ रही है, कुछ की समझ में नहीं आ रही है। अब उस समझ में आने और ना आने के बाद पंगा क्या हो गया है कि लोग यही नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली ये जो आया है, जो लागू करना चाह रहे हैं, इसमें क्या किसान को देने जा रहे हैं? एमएसपी आपकी पहले ही लागू है, किसान पहले ही बाहर बेच सकता है, तो आपने क्या दिया इसमें? कुछ नहीं दिया। अब मैं बात करता हूं एमपी के अंदर, एक बार मुख्यमंत्री ने कहा जी भावांतर देंगे हम। वो भावांतर क्या है? किसान बाहर क्या बोल रहे हैं आप? आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मंडी से बाहर आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं? आप अपना जवाब दे देना जब आपका टाइम आएगा। आप अपना जवाब दे देना, आप जवाब दे देना। नहीं, ठीक है। आप भी कर रहे हैं। आप बताइए स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने मना की नहीं? आप बताइए स्वामीनाथन की रिपोर्ट मना की नहीं सुप्रीम कोर्ट में? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि नहीं? मैं जवाब देता हूँ। स्वामीनाथन में कोई एक मना करके दिखाए। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे मैं चैलेंज करता हूँ, जितने प्रवक्ता बैठे हैं अलॉन्ग विद स्पेशलिस्ट, अगर कोई है तो उनसे पूछ लो। अगर स्वामीनाथन को मना कर जाए तो योगेश कौशिक जी सही कर रहे हैं। योगेश कौशिक जी सही कर रहे हैं, इनकी बात तो सुनो। सवाल कर लो इनसे। स्वामीनाथन पे बिल्कुल जवाब देना चाहिए सरकारों को। रिपोर्ट का आपने योगेश कौशिक जी सही कर रहे हैं ये बात। दोनों सरकार ने धोखा दिया किसानों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। जो इससे सहमत नहीं है, ठीक है, विजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। नेहरा जी जवाब दे दीजिए। हाँ शुभेंदु जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा पहले तो अभी जो बोल रहे थे, मैं क्योंकि मुझे नाम नहीं पता है उनका। योगेश कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशिक जी, अच्छा आपने दो प्रवक्ता बुलाए हैं कांग्रेस के, मैं बता देता हूँ। नहीं सर, विजेंद्र जी ये पर्सनल नहीं। सुनिए हाँ, ये नहीं सर, निजी टिप्पणी नहीं। शुभेंदु जी, राजनीतिक विश्लेषक वाली बात नहीं है रहती इनकी। मैंने किसी पार्टी की बुराई नहीं की है। मैंने किस पार्टी की बुराई की है? मैं बता देता हूं। कौशिक जी सुन लीजिए। कौशिक जी मैंने सुनी आपकी बात। हाँ, पर्सनल नहीं, बस दोनों पार्टी के लिए बोला सर। ठीक है योगी जी जरा जवाब। लेकिन सुन लीजिए, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, इतना ही निवेदन है। अरे मैंने किसी पार्टी की बुराई नहीं की, मैं तो स्वामीनाथन की बात कर रहा हूँ।
देखिए 1955 ये किसान नेता बैठे, इनसे पूछ लो, कल भी ये बात हुई थी। देखो नारा साहब ठीक है, जरा पहले जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब दे रहे हैं, फिर उसके बाद हाँ। देखिए सुवेंदु जी, एक तो इन्होंने जो बात करी थी उसको मुझे आपत्ति है कि आज भी वो मंडी से बाहर बेच सकता है, इसमें कौन सी दिक्कत है। आज इनको पता नहीं होगा 1955 के अनुसार बाउंडेशन थी कि मंडी के अंदर ही फसल बेचेगा, अगर बाहर बेचता है तो चालान भी कटते थे, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकता था किसान। ये रास्ते अब पहली बार खोले गए हैं, पहली बार। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने जो स्वामीनाथन जी की बार बार बात करी है, हमारे माननीय कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर जी हैं, उन्होंने स्वयं ने लोकसभा में खड़े होकर कहा है कि 201 जो स्वामीनाथन जी की सिफारिशें थी उनमें से 200 को मोदी सरकार आने के बाद उन सिफारिशों को, अनुशंसाओं को लागू कर चुकी है। और स्वयं स्वामीनाथन जी ने 2017 में मोदी सरकार की और भाजपा की तारीफ की है कि मेरी योजनाओं को सच में अगर कोई लागू कर रहा है तो वो मोदी सरकार कर रही है, पहली बात। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा, प्रदेश में 82,000 किसान एफपीओ हैं सुवेंदु जी, और 20,000 से ज्यादा प्रगतिशील किसान हैं। ये डायरेक्ट मार्केटिंग का जो हम लेके आए हैं अध्यादेश, ये ज्यादातर उन किसानों के लिए है जो 1,000 की संख्या में से आज मुश्किल से एक किसान डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, ये उसके लिए है। बाकी जो 999 है वो पुरानी मंडी व्यवस्था में रहे, वो एमएसपी पर रहे, वो मंडी में अपनी फसल बेचे, उसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन सुवेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मेरे पड़ोस में किसान रहता है, मंडी में आपकी बार गेहूं जो 1925 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, लेकिन उसका जो गेहूं है वो 25 रुपए प्रति क्विंटल में लिया। एक उसने चक्की वाले ने, आटा चक्की वाले ने, तो उसने आटा चक्की वाले पे दिया, लेकिन बाकी लोगों सर लेकिन उन किसानों का क्या होगा? बार बार विपक्ष की तरफ से एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो छोटे किसान हैं उनका आखिर क्या होगा? मैं ठीक है, आपने 200 बातें मान ली, एक अरे 200 थी नहीं, 10 बातें थी। चलिए मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा यही बात करनी है कि आखिर स्वामीनाथन की सिफारिशें अगर मान ली गई तो आखिर ऐसा क्या नौबत आन पड़ी है कि उसके बाद भी एक और अध्यादेश लेकर आने की जरूरत आ गई। छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जरा जल्दी से रिएक्शन। बहुत सारे सवाल हो गए दलबीर जी, यहां पर अभी भी सवाल हैं कि आखिर अगर ऐसा था कि स्वामीनाथन की सिफारिशों को मान लिया गया तो क्या नौबत आ गई कि फिर से किसानों के हक के लिए ही 3 अध्यादेश लाने पड़े और उसको लेकर के बवाल होने लगा। सोमेंदु जी, सबसे पहले तो मैं एक एमएसपी के बारे में बताना चाहूंगा जी। कौशिक जी पूछ रहे थे हम प्रवक्ताओं से, एमएसपी क्या है और एमएसपी कैसे तय की जाती है। सोमेंदु जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, किसान नेता बैठे, मैं तो फिर कहता हूं आज किसान नेता हमारे बैठे समझदार आदमी है, कोई कमी हमारे अंदर है। हरियाणा सरकार कोई गलत काम छोटा मोटा हो रहा है उनसे, अगर ये आप मेरे को सुझाव देंगे तो बहुत जल्दी उनका हम निवारण करेंगे और आप लोगों को बुलाएंगे। मैं तो हरियाणा गवर्नमेंट से भी, अब आज जैसे आप लोगों ने रखी है बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बुलाया तो हरियाणा गवर्नमेंट भी आप लोगों को बुलाए और उनको पाक साफ करे हर चीज को। आप किसान के साथ छलावा नहीं होगा, ऐसी एक कमेटी बने, हरियाणा गवर्नमेंट उनको जल्दी से जल्दी बुलाएगी। ये मेरी मांग रहेगी सरकार से, कल मैं जाके इस बारे में बात करूंगा दूसरी चीज से, वो मुख्यमंत्री जी से करेंगे। हरियाणा सरकार बैठ के, क्यों नहीं, किसान कौन है? किसान तो हम ही तो किसान है, हम में से किसान है सब, और किसान की दिक्कत तो हमारी दिक्कत है। और मैं तो इस समय कांग्रेस ने भी सपोर्ट करना चाहिए। किसान की तकलीफें क्या हैं वो सरकार के आगे रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया विपक्ष इस बार हरियाणा की जनता ने दिया है, विपक्ष अपना काम करे, बाकी ये ना करें जिहाद होगा, ये होगा, ये मत गलत है, ये ठीक नहीं है। एमएसपी कैसे तय की जाती है? एमएसपी जब आप फसल बोने की तैयारी होती है तो बहुत पहले, फसल बोने से पहले आपको रेट बता दिया जाए, अगली फसल इस भाव में खरीदी जाएगी, आप लगाए या ना लगाए। नहीं, किसान नेता बैठे हैं, मना कर दे, मैं यहां बैठा हूं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होता, हरियाणा में, हिंदुस्तान में भी ऐसी व्यवस्था है, सरकार तय कर देती है आने वाली इस फसल का हम ये भाव देंगे, सरकार खरीदेगी, एमएसपी रेट इसका ये है। वो किसान की इच्छा है क्या बोना चाहता है। मैं फिर कहता हूं, जो हमारी बहन जी कह रही थी, आप जो मक्की नहीं खरीद रहे, उन 8 ब्लॉक में मक्की खरीद दी जाएगी, 7,000 रुपए भी दिए जाएंगे, मैं आपको वायदा दिला रहा हूं। लेकिन एक शंका जहां तक स्वामीनाथन, यहां पर एक शंका और भी है सर, कि अगर आप खुले तौर पर, खुले बाजार के अंदर अगर किसान डील करेगा तो यानी कि मंडी व्यवस्था को तो खत्म हो जाएगी ना, तो यानी कि एमएसपी खत्म, मंडी खत्म तो एमएसपी खत्म। सर बिल्कुल आपका सवाल बहुत वाजिब है। मैं फिर कहता हूं, किसान नेता इस पर बात अपनी सरकार के आगे रखे, मैं जवाब दे रहा हूं। पहले सरकार ने क्या किया है, हम सब यहां बैठे सब जानते हैं। पहले फसल क्या करते थे, हम गांव में एक दूसरे को बेच लेते थे, उसमें सरकार की कोई बंदिश नहीं थी। कौशिक जी बिल्कुल पूछ रहे, ठीक पूछ रहे हैं, ये क्या था पहले और आज क्या है।
आज क्या है, आज रोड पे अपनी कोई भी फसल आप किसान आपकी बेच सकता है और वो उसकी इच्छा किस भाव बेचे। अगर एमएसपी से कम बिकती है तो किसान की इच्छा वो जाकर मंडी में बेचे। ये व्यवस्था सरकार ने की है और किसानों की भलाई के लिए ये। और मैं तो फिर मांग कर रहा हूं बार बार, किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं, खूब बार बार इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं सरकारों को। अब भी एक सरकार आपकी सरकार है जिसमें दुष्यंत चौटाला भी है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है। आप तो सबको जानते हैं, आप जाइए ना, बात रखिए जैसे केंद्र सरकार में बात रखिए, हरियाणा सरकार को तो हम मना ही सकते हैं। आप आपके इच्छा से चल सकते हैं। कुछ और सुझाव भी ले लेते हैं। अगर किसी भी नेता के पास या किसी भी विपक्ष के पास अगर कोई सुझाव है तो वो भी ले लेते हैं। मैं अतर सिंह जी 1 मिनट में आता हूं, मैं जरा जल्दी से, मैं जरा ओंकार जी से भी एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। ओंकार जी, कोई सुझाव है? देखिए, वापस जाने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर कोई सुझाव है इसमें, कोई अगर आप बदलाव चाहते हैं या आपको लगता है कि कोई चीज इसमें सुधार हो जाए तो ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूं। हाँ शुभेंदु जी, एक तो इसमें एमएसपी का स्पष्ट वर्णन दे दिया जाए और दूसरा इसमें अदालती कार्रवाई को बैन कर दिया गया। अदालती कार्रवाई तो रुकनी नहीं चाहिए। और मैं अपने मेरे भाई बोल रहे थे कि आप कोई सुझाव दो, मान लेंगे। एक तरफ तो केंद्र सरकार एक बिल तो नेसेसिटी एक्ट तो पास कर चुकी है और दोनों बिल सब सत्र में पेश कर दिए गए। इनको इतनी जल्दी हो रही है कोरोना काल में बिल पेश कराने की, ताकि इस समय किसान के ऊपर कोरोना के एक्ट का लगा के इसको इकट्ठा न होने दिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो इसमें एमएसपी का वर्णन होना चाहिए, दूसरा मंडियों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। दो व्यवस्थाएं बता रहे लागू होंगी, इनकी बात पे कौन विश्वास करेगा? 1 मिनट में तो ये यूटर्न ले लेते हैं। तीसरा, ये रोलट एक्ट की तरह काला कानून नहीं होना चाहिए। अगर किसान और व्यापारी में कोई विवाद होता है तो अदालत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इस कानून में ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? ये लोग व्यापारियों को सेव करना चाहते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को, और कानून में मेंशन कर दिया कि विवाद डीसी और एसडीएम ही सोल्व करेंगे। अब डीसी और एसडीएम तो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो सरकार के खिलाफ कैसे चले जाएंगे? और सरकार हमेशा व्यापारी को प्रमोट करती है क्योंकि इनको चंदा किसान तो दे नहीं सकता, इनको चंदा व्यापारी देता है, इनकी सरकार एक व्यापारी बनाता है। तो मेरी आपसे बेनती है, अगर इसमें एमएसपी का वर्णन कर दें और अदालती कार्रवाई की छूट दे दें और ये स्पष्ट कर दें। ये कहते हैं कि मंडियां बनी रहेंगी, जब किसान मंडी से बाहर बेचेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, मंडी के अंदर लेके जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स है। तो मंडी तो ये इनडायरेक्टली वे से किसान को दे के लालच खत्म कर रहे हैं। और ये जो जोल दे रहे हैं ना, 3 मेंबर की कमेटी बना दी, ये बना दिया, ये सब टाइम वेस्टेज है। और एक बात मैं और कहूंगा, जिन किसानों पे पिपली में मुकदमे दर्ज हुए, हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वहाँ पे लाठीचार्ज वापस होने चाहिए। अगर लाठीचार्ज ये किसानों ने और उनके संगठनों ने मांग बिल्कुल मुकदमे वापस होने चाहिए। जिन्होंने डंडे बरसाए, ठीक है सर, जिन्होंने डंडे बरसाए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन हरियाणा में सब एक है, कोई दो फाड़ नहीं है। जो दोनों पार्टी जो लोग कह रहे हैं 2 फाड़ है, कोई 2 फाड़ नहीं है। सभी संगठन चाहते हैं किसान का भला हो और मेरा संगठन भी ये चाहता है, जो सरकारों ने जो हमारी बात रखी है सरकारों के सामने, उनमें कोई कटना नहीं चाहिए। और अगर कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए, हम दोबारा फिर चाहते हैं सरकार से बात करना। हमारे कुछ भाई साथियों के विचार और अच्छे हैं ताकि लॉन्ग राइन में लंबे समय में किसान को नुकसान ना हो। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, सरकार 3-4 चीज बहुत जरूरी है। जैसे फसल बीमा योजना बड़ी दिक्कत है, फसल बीमा योजना के 1 एकड़ पे यूनिट बनाए। और जैसे मैं अपने कार का बीमा कराता हूं, ऐसे मुझे परनोट दे, भाई ये तेरी कॉपी पकड़ बीमे की, और कंपनी का एजेंट आके मेरे खेत का सर्वे करे, क्योंकि 4-5 दिन बाद तो उड़े गिरे खत्म हो जाएंगे। जो स्थिति है वो बदल जाती है। इसलिए जो पटवारी और गिरदावर से हमारी निशानदेही कराते हैं या वो कराते हैं, सर्वे कराते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और उस एजेंट से करा। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, केवाईसी में जो सरकार हमें 3 लाख रुपए का केवाईसी में लोन दे रही है सस्ते रेट पर, मैं चाहता हूं उस लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख से 10 लाख करें और ब्याज रहित करें, क्योंकि किसान के साथ किसान के हालात ऐसी नहीं है कि वो कर सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं आपको, वेयर हाउस और जो कोल्ड स्टोरेज है, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट गांव में कम से कम 10 वेयर हाउस बने, ताकि किसान फ्री उस वेयर हाउस पे कोई किराया ना हो सरकार का, सरकार खुद बनवाए। ठीक है, मैं जरा आपकी बात को जरा आगे बढ़ा देता हूँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ और जरा जवाब ले लेता हूँ। उस वेयर हाउस में रोक सके। दूसरा मैं भाई ये जो आईएलडी के मेरे मित्र कह रहे थे न्यायालय में जाना चाहिए। न्यायालय में कंपनियों के भाई इतने बड़े वकील होंगे, किसान नहीं लड़ सकता उनसे। सरकार ने एक व्यवस्था की है, भाई एसडीएम की एक कचहरी लगेगी, उसमें 2 किसान 2 व्यापारी उसके मेंबर होंगे, 5 आदमी मेंबर होंगे, तो किसान जी मेंबर है तो धोखा हो ही नहीं सकता। तो जो एसडीएम की जो अदालत है
उससे बेस्ट व्यवस्था हो ही नहीं सकती। अदालत का किसान के बस की बात नहीं है। हर तारीख पर वहां बात करें। कोर्ट के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। जो गुमराह कर रहे हैं अदालत में, वो इसका मतलब किसान हितैषी है ही नहीं। चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र जी, मैं जरा ये भी पूछना चाह रहा हूं कि अब एपीएमसी के बाहर अगर कोई भी चीज की जाती है, तो अब ऐसे में क्या प्रैक्टिकली अगर इन चीजों को समझना है तो उदाहरण कहीं से लिया गया क्या? अगर हम देखें बिहार की स्थिति, तो बिहार में किसानों की क्या हालत है और वहां पर क्या व्यवस्था है, तो हम उस सब को देखने के बावजूद भी अगर पूरे देश के अंदर ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान में हो जाएगा किसान? शुभेंदु जी, देखिए, मैं पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ। इस समय 333 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है। ये इस समय वर्तमान की मैं स्थिति आपको बता रहा हूँ। और शुभेंदु जी, इसके साथ साथ देखिए, अगर हम बात करें, जो बार बार कांग्रेस पार्टी एमएसपी की बात करती है, तो पंजाब में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है शुभेंदु जी, वहां पे मक्का भी, बाजरा भी, धान भी एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदते? और क्यों वहां से बाजरा और मक्का लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिकने के लिए आता है? इस चीज का कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो लोकसभा में, जो चुनावों में जो वादा किया था, क्या वो झूठा वादा था? इसके लिए माफी मांगेगी कांग्रेस सरकार। इसके साथ साथ क्या ये जो इन्होंने बोला था हुड्डा जी ने कि हम जिहाद करेंगे, क्या ये हरियाणा के किसानों के बेटों को जिहादी बनाना चाहते हैं? क्या ये पीपीई में खुद क्यों नहीं गए जिहाद करने के लिए? क्या अपने बेटे को भी जिहाद करने के लिए भेजेंगे? कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के किसानों को जिहादी बनाना चाहती है, आतंकवादी बनाना चाहती है? इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। और जहां तक बात है शुभेंदु जी इन अध्यादेशों की, इसके माध्यम से देखिए, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि अगर केंद्र सरकार पहल करेगी तो ठीक है, नहीं तो हर जिले के अंदर हम कृषि अदालतें बनाएंगे। और जहां तक आपने बात करी थी अभी अदालतों की, देखिए, एसडीएम को इसलिए पावर दी गई है, जिले के अंदर अदालत तो एक ही होती है, किसान को बहुत दूर जाना पड़ता है। एसडीएम एक जिले के अंदर कई होते हैं, कई जोन बने होते हैं। इसके लिए उनको नजदीक किसान को जाना पड़ेगा। दूसरा, म्यूटेशन हो, जमीन का लेन देन हो, इसको कौन देखता है? तहसीलदार और एसडीएम देखते हैं। इसलिए जमीन का मालिकाना हक किसका है, किसका नहीं है, विवाद को निपटाने में एसडीएम की बहुत बड़ी भूमिका। उसके बाद डीसी को पावर है और इसमें किसान के अपने लोग भी रहेंगे। शुभेंदु जी, हमने तो किसान का फायदा देखा है। सर, मेरा एक और सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि 80 से ज्यादा प्रतिशत तक जो छोटे तबके के किसान हैं, अगर वो फ्री मार्केट के अंदर जाते हैं, तो ना तो उनके पास स्टोर करने के लिए अपने खाद्यान्न को कोई ऐसी व्यवस्था है, तो करेंगे क्या? वो तुरंत जाएंगे मार्केट में और तुरंत जिस भी भाव में उनको मिलेगा भाव, वो बेच देंगे, और उसके बाद जो बड़े प्लेयर है वो वहां पर बाजी मारेंगे। सुरेंद्र जी, देखिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए शुभेंदु जी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उससे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब किसान फसल लगाएगा, मान लीजिए रिलायंस को 10 एकड़ में गाजर चाहिए, वो पहले ही किसान से जाकर सौदा करेगा कि मेरे को 20 रुपए किलो के हिसाब से मैं आपकी गाजर लूंगा 10 एकड़ की, इसके अंदर जो साधन संसाधन होंगे वो सब मेरे होंगे, कल को फसल खराब होगी तो मेरी होगी, सब कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से तय होगा। जब फसल पकेगी, चाहे नुकसान हो फायदा हो, 20 रुपए में वो खरीद लेगा। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है शुभेंदु जी कि जब वो फसल लगा लेगा, उसके बाद में जब फसल पक के तैयार हो जाएगी, तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई मैं इतने में अपनी फसल आपको दूंगा। उस समय लागत वगैरह सब लगा के किसान अपनी फसल। लेकिन विजेंद्र जी, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो नहीं मानता है या पैसे ढील करता है, अगर पैसे लटका देता है, तो कोर्ट की सुविधा तो है नहीं, कोर्ट में तो किसान जा नहीं सकता कि वो मंडी में जाएगा, एमएसपी पे अपनी फसल को बेचेगा, वो क्यों नुकसान में बेचेगा? शुभेंदु जी, उदाहरण देता हूं, अगर 1925 रुपए प्रति क्विंटल में किसी का गेहूं बिकेगा 1800 रुपए में बाहर, वो क्यों बेचेगा? एमएसपी पे बेचेगा। चलिए ठीक है। रंजिता जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। रंजिता जी, जरा जल्दी से रिएक्शन। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि मंडी व्यवस्था को पूरी तरीके से पैरेलल तरीके से बनाया गया है, लेकिन वहीं ओपन मार्केट भी तैयार है, वहां पर किसानों को फायदा ही मिलना है। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ, 2004 के अंदर बिहार के अंदर यही अध्यादेश लाया गया था। आज 16 साल हो गए, वहां तक मैं उसी का जिक्र कर रहा था। पौने दानों में अपनी फसल बेच रहा है और वहाँ की फसलें खरीद कर यहाँ पर सप्लाई की जा रही है। इनको ये चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, बिल्कुल सही मानती हूँ, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो इनके खुद के पार्टी के विधायक क्यों सड़कों पर बैठे हैं? आज रामचरण काला, आज इनके बलराज कुंडू, आप पंजाब चले जाइए, आज हरसिमरत कौर बादल जो है इस्तीफा देने जा रही है। पूरा अकाली दल 40 साल से इनके अलायंस में है, वो भी आज इनके विरोध में बैठा हुआ है। आप बताइए कि अगर आप बाकी ठीक है, ठीक है, ये बड़ा सवाल है कि सहयोगी जो दल है वही सवाल उठा रहा है। मैं जरा जल्दी से एक एक्शन ले लेता हूं दलबीर जी से, फिर मैं योगी जी आपके पास आता हूं। शुभेंदु जी, हमें छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन पर जाना चाहिए। किसान नेता जैसे कई वेयर हाउस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ, सब इसमें एग्री होंगे, कांग्रेस की हमारी बहन है, उनसे भी एक सवाल है। एक समय ऐसा था
सारी जमीन रख के जब आप ट्रैक्टर ले पाते थे और ब्याज बहुत ज्यादा था। एनडीए की 2000 की सरकार, सब बैठे हैं यहाँ, वाजपेयी जी को याद करना चाहिए आज हमने। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की, बहुत छोटे से ब्याज, थोड़े से ब्याज पे, परसेंटेज पे, रेट पे उन्होंने क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था दी। कांग्रेस ने, मैं तो कह रहा हूं आज देश में और प्रदेश में जो हालत किसान की है वो कांग्रेस की देन। कांग्रेस चाहती थी पहले अच्छा सुधार सकती थी, इतनी लंबी लंबी बातें क्यों कर रहे हो? हमेशा तो आपका राज रहा है। अभी एनडीए की सरकार 2000 में रही, उसकी सब तारीफ करते हैं, किसानों के लिए बहुत भलाई का काम किया। जहां तक मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार की बार बार बात की, आपने बात की, आज हम ये सारे बैठ के तय कर रहे हैं, मतलब महसूस करें, पिछले 5 साल से बिहार से मजदूर कितना ज्यादा आता था, अब कितना मजदूर आता है। आज वहां किसानी में लग गया है, दूसरी इंडस्ट्रियां वहां आ गई हैं। पहले सारे तो बिहार से मजदूर यहाँ आते थे, अब तो ढूंढने से भी बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बिहार बिल्कुल पिछड़ गया या बिहार बहुत नीचे चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यवस्था यहाँ हरियाणा सरकार की, मैं फिर कहता हूँ, आप हम पे कह रहे हो, हम बिल्कुल यहाँ हरियाणा सरकार हमारे साथ चल रही है, हम हरियाणा सरकार के साथ हैं, और कोई भी काम मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा सरकार करिए, वो समझो है हमारी पार्टी दोनों मिलकर कर रही है, ठीक है, और जवाबदेही भी हमारी दोनों की है, एक साथ बराबर की जवाबदेही है, ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये किसानों की सरकार है, किसान का भला होगा, हर टाइम भला होगा, किसानों की बात पूछी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत। योगेश जी, अब इसमें जो ये कहा जा रहा है कि भरोसा तो किया जाए, लेकिन किसान अभी भी थोड़ा सा जो डर रहा है, जो थोड़ी बहुत शंकाएं हैं, क्या जो अभी बातचीत चल रही है, जो लगातार सरकार के द्वारा किसानों को समझाया जा रहा है, कुछ समझ पाएंगे किसान? देखिए, 2 बातें करता हूँ। लोकतंत्र में चाहे 5 आदमी भी हो, वो भी अपनी हैसियत रखते हैं, उनसे बात होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन बनना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सही है गलत है कोई बात नहीं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी अच्छी ये योजना बताई अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, सबको मालूम है ये, तो क्यों किसान के लोग अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ गए, या क्यों इन्हीं दिनों में, आज से नहीं हो रही है, 5-6 साल हो गए जब से रिलायंस वगैरह ने मार्केट में कदम रखा है, ये हो रही है, मुझे भी मालूम है। तो क्यों लोगों को, मेरे जवाब इसका किसी ने जवाब नहीं है, टमाटर क्यों फेंकने पड़ते हैं, प्याज क्यों फेंकनी पड़ती है, आलू क्यों फेंकने पड़ते हैं? अगर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, वो जाके वहां पे भी बात कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि हमेशा इंडस्ट्रीज में ये कहा जाता है जितनी ज्यादा तुम प्रोडक्शन करोगे उतने प्रॉफिट में जाओगे, लेकिन किसान का दुर्भाग्य है कि माफी के साथ रोकना पड़ेगा। इस बीच एक अहम खबर का रुख कर रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जरा सबसे पहले आपको दिखा दें वो बड़ी खबर, सबसे अहम खबर। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। सहयोगी दल कृषि अध्यादेश के विरोध में हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा, और हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है, यानी कि मतभेद इस अध्यादेश को लेकर पहले से ही बना हुआ था। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि अध्यादेश के विरोध में कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को लेकर जरा मैं विजेंद्र जी, ये शुरुआत से ही इस बारे में जिक्र हो रहा था कि सहयोगी दल ही आपका साथ इस पर नहीं दे रहा है, और पंजाब के अंदर, पंजाब हरियाणा 2 ही ऐसे प्रदेश है जहां पर कृषि से जुड़े हुए यहां पर लोग हैं, किसान हैं, तो आखिर जब आपका सहयोगी दल साथ नहीं दे रहा है और अब तो ये जब इस्तीफा देने की बात है, सबसे पहले रिएक्शन आपका? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो ये है कि वो एक अलग राजनीतिक दल है, उनकी अलग विचारधारा है और वो लोकल लेवल की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें एक जरूर कहना है कि जो पंजाब है वो अपना जो मार्केट कमेटी की जो फीस होती है, जो रेवेन्यू उनको मिलता है लगभग 2000 करोड़ के आसपास का, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं उस मुंह को। आप देखिए, हमें किसानों का फायदा देखना है या अपना फायदा देखना? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें 1600 से 1800 करोड़ रुपए मिलता है मार्केट कमेटी की। विजेंद्र जी, मेरा सवाल तो ये है कि जब सहयोगी दल को ही आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, जब आपका सहयोगी दल ही आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो विपक्ष और किसान कैसे समझेगा? विजेंद्र जी, तो पंजाब की ये समस्या है कि पंजाब किसानों के बारे में ना सोच के वो अपने बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ये अब देखने वाली बात है। वो अलग पार्टी, अलग राजनीतिक विचारधारा है उनकी, उन्होंने किस विषय पे दिया है अभी वो देखने वाली बात होगी। मैं तत्कालिक रूप से तो इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूं कि ये किसानों के हित में है, हम किसानों को बता रहे हैं, और बहुत सारे किसान संगठनों ने हमें। मेरा सवाल विजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि जब आपका सहयोगी दल को ही आप अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, आपका सहयोगी दल ही आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो कैसे विपक्ष और किसानों को आप अपनी बात समझा पाएंगे और कैसे वो समझ पाएंगे?
आप मुझसे कह रहे हैं? जी विजेंद्र जी। देखिए सुरेंद्र जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि क्योंकि वो एक अलग राजनीतिक दल है, वो लोकल लेवल की अपनी परिस्थितियों के अनुसार राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि पंजाब के अंदर जिस तरह से मार्केट कमेटी की जो फीस होती है 4% जो मंडी में लाता है, चलिए ठीक है सर, 2000 करोड़ के आसपास की जो मिलती है वो रेवेन्यू को छोड़ जरा जल्दी से। मैं दलबीर जी, सहयोगी दल आप भी हैं, आपका समर्थन या कोई शंका? सुरेंद्र जी, हम बार बार एक बात करें, हम केंद्र में सहयोगी नहीं है, हाँ। हम हरियाणा सरकार में सहयोगी। हरियाणा सरकार किसानों का कोई बुरा ही नहीं होने देगी, ये मड़े रहेंगे, ठीक है। और मिलजुल के मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी किसानों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। केंद्र का बिल। जेजेपी का स्टैंड तो बहुत खूबसूरत है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि आप आइए बात करते हैं, ये तो कम्युनिकेशन में और उन सब बातों में विश्वास रखते हैं जिसमें डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें किसान का भला है। लेकिन बीजेपी तो एडामेंट है, वो तो ये कहती है कि जो हमने कर दिया वो ठीक है, अब इस पे क्या बहस करनी, चाहे हमारी पंजाब की सरकार में से कोई जाए, चाहे कहीं और से जाए, कहीं से जाए, ठीक है। बहुत जल्दी से, फसल आने वाली है चंद दिनों में। आज किसान सड़कों पे है, किसान की बात बिल्कुल सुननी चाहिए, ताकि किसान जो सड़कों पे उनकी बात बिल्कुल जायज है, ठीक है, उनकी बात सुननी चाहिए, कम से कम एक डायलॉग तो हो, बातचीत तो हो। नहीं माने तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे, ठीक है। ओंकार जी बहुत जल्दी से रिएक्शन, ओंकार जी बहुत जल्दी से रिएक्शन। शुभेंदु जी, बहुत दुख और अफसोस की बात है कि करोड़ों किसान सड़कों पे हैं और सरकार के मात्र चंद मंत्री ये कह रहे हैं कि किसान के फेवर में हैं, उनकी कोई नहीं सुनी जा रही। ये बहुत गहरी साजिश के तहत इंडिया के किसान को, भारत के छोटे छोटे किसानों को बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में, अडानी और अंबानी जैसों के हाथ में देना चाहते हैं। और ये व्यवस्था अगर होगी तो किसान मुझे माफी के साथ सभी को रुकना पड़ेगा, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सर सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन किसानों की बात है और किसानों की ये बात बीजेपी के सहयोगी दल को शायद रास नहीं आई, इसलिए अब कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया गया है। लेकिन अब इस मसले को लेकर आगे क्या होगा? कांग्रेस जो बार बार कह रही है कि सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया जाएगा, तो इख्तियार रास्ता क्या होगा, आगे का रोड मैप क्या होगा, किस रूप में प्रदर्शन होंगे और किस रूप में विरोध किया जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए बस उतना ही।